उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण नदियां पूरे उफान पर हैं। इस वजह से जगह जगह पर भूस्खलन और जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात से निपटने को लेकर बातचीत की गई है। वहीं बैठक के बाद उन्होंने बचाव और राहत कार्यों के बारे में बताया। मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया है, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं। अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो। इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करने के बाद, सब लोगों से सुझाव लेने के बाद जल्दी ही इस योजना को लाने वाले भी हैं। आपदा के मानकों को लेकर आपदा के मानकों को लेकर भी आपने अधिकारियों से बात की है। अभी जो घर टूटने पर मिलता है वो 1,30,000 और मृत्यु को 4 लाख। क्या सरकार इसको बढ़ाने की और प्लानिंग कर रही है? क्या इस पर कुछ विचार हो रहा है सर? देखिए, ये चूंकि भारत सरकार के बने हुए नियम हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, और हमारे जैसे जो हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों की थोड़ा भौगोलिक स्थिति और कठिन है, तो इसके लिए हम लोग केंद्र से भी निवेदन करेंगे और राज्य के स्तर से भी हम लोग देखेंगे कि भाई उसमें कितनी अधिक सहायता और दी जा सकती है, जिससे कि उनका ठीक प्रकार से पुनर्वास हो। उन सभी पर इस योजना पर हम विचार करेंगे। उनका जो एक तरह से जो ऋण इत्यादि है, बिना ऋण के उनको लोन देने की भी व्यवस्था जो है इस योजना में लाई जाएगी। सर, बहुत सारी सड़कें हमारे पास नुकसान सबसे ज़्यादा सड़कों में हो गया है। 500 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हमारे पास खराब हो चुकी है, और कई जगह पे ऐसे कि हफ्ता भर और 15 दिन से सड़कें नहीं खुली है। कल्पेश्वर का मामला है, कई ऐसे मामले हैं। नहीं, सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो संपत्ति है उसको नुकसान हुआ है, और उसमें हमारी भारत सरकार की टीम ने उसका प्रारंभिक रूप से एक सर्वे भी किया है, और एक जो इसके आपदा के बाद होने वाला जो असेसमेंट है, उसके लिए भी भारत सरकार को हम लोग लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जो है आकर उसको भी करेंगे, जिससे कि कहीं न कहीं आपदा की जो चीजें हैं उसमें हम लोगों को सहायता हो। शिमला में जैसे शिमला पूरा नीचे रह गया, आपको लगता है कि आपने पहले भी कहा था कि संरक्षण बहुत जरूरी है, और इस वक्त सारे पर्यटक भी कह रहे हैं कि ज्यादा हो गया है ऊपर पहाड़ों पे, उनको कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। उस पर हम लोग ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि चूंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना चाहिए।